सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट और एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम सीखते हैं। हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट और एआई एलटीपी कैलकुलेटर को सीख रहे हैं। साथ ही साथ हम इसमें ये भी आगे सीखने वाले हैं कि इथेरियम और बिटकॉइन में हम ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में। लेकिन उससे भी पहले आपने अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो के हर अपडेट्स आप तक मिलता रहे। चलिए, मैं बात कर रहा हूं कि अब मैंने अभी पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है। वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम कैसे होता है, कहां से वैल्यू आती है, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों वीक टुवर्ड्स टॉप होते होते बच जाता है, परसेंटेज इंक्रीज होते होते घटने लगती है, इसके पीछे कारण क्या है। जो वैल्यू हमको दिख रही है अचानक से स्लो होने लगती है, यानी हाँ, ये हम बात करने वाले हैं कि ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू जनरेट कैसे होती है और वॉल्यूम की वैल्यू कैसे जनरेट होती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं आपके लिए और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर क्या है और इसको हम कैसे सीख सकते हैं और कैसे हम समझ सकते हैं। तो ये आपके सामने एलटीपी कैलकुलेटर का डैशबोर्ड है। एलटीपी कैलकुलेटर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम का कॉलम है और यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है। सेम अगर पुट साइड में आप देखेंगे तो वॉल्यूम का कॉलम हमको दिखाई दे रहा है और ओपन इंटरेस्ट का कॉलम दिखाई दे रहा है। कुछ नंबर्स आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं वॉल्यूम्स में और ओपन इंटरेस्ट में। ये वैल्यू आती कहां से है? ये वैल्यू जनरली जो होती है ओपन इंटरेस्ट की अलग फिगर होता है और वॉल्यूम का अलग फिगर होता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन हाँ, यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप देख लेते हैं पूरी वीडियो को, तो आप ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कैसे जनरेट होती है इस टॉपिक को एक एक करके आप डिफाइन कर पाएंगे, इवन दूसरे को भी आप बता पाएंगे। इतना मैं आसान भाषा में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। यहाँ पे क्या होता है कि जो वैल्यू हमको ओपन इंटरेस्ट में दिखाई दे रही है, ये शो करता है कि नंबर्स ऑफ राइटर कितने हैं उस स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे। जैसे मान लीजिए 24,400 के कॉल साइड पे हमको 33,106 हमको ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू दिख रही है। तो यहाँ पे बताता है कि कितने यहाँ पे राइटर्स की संख्या कितनी है। यहाँ पे राइटर्स आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? ये राइटर्स में भी, ये राइटर्स जो होते हैं किसी स्ट्राइक प्राइस पे में भी कम हो सकते हैं, किसी स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा हो सकते हैं। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे जितने भी राइटर्स होते हैं, यानी कि वो जो पोजीशन लेकर के मार्केट में आए हैं जितने भी होंगे, वो वहां पे क्या करता है कि शो करेगा आपको। कभी कभी इन द मनी में आपको शो करेगा, कभी दूर आउट ऑफ द मनी में शो करेगा। ठीक है, जहां पे जैसे उनको जो है इंटरेस्ट दिख रहा है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे उनको इंटरेस्ट जग रहा है, वहां पे वो आपको राइटर्स की क्वांटिटी आपको दिख जाएगी। लेकिन वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम की मैं बात बोलता हूं, चाहे कॉल साइड हो या पुट साइड हो, वॉल्यूम होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। ये टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होता है? जैसे आप गए होंगे किसी मॉल वगैरह में गए होंगे तो उनके हाथों में एक छोटी सी क्या होती है, मशीन होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उसको जैसे ही आप इंटर करते हैं मॉल में, तो उसको खट्टे से दबा देते हैं। अब आप मॉल में इंटर कर गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामान खरीद करके ही बाहर निकलेंगे। आप, हो सकता है कि सामान वापस करने गए हो सकता है कि आप सिर्फ मार्केट को घूमने गए हो, मॉल को घूमने गए हो, या हो सकता है कि आपने सामान को रिटर्न करने गए हो। मतलब रिटर्न का मतलब कि आप वापस करके दूसरा सामान एक्सचेंज करने गए हो, तो ये भी हो सकता है। अब ओपन इंटरेस्ट तो हमारा राइटर होता है, लेकिन वॉल्यूम हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। यानी इसका कोई मतलब नहीं है कि ये सिर्फ ये जानता है कि भैया ये राइटर है, चलो बढ़ जाओ, राइटर ने ट्रांजेक्शन किया बढ़ जाओ, बायर ने ट्रांजेक्शन किया बढ़ जाओ, बायर ने बायर को बेचा, चलो बढ़ जाते हैं, राइटर ने बायर को बेचा फिर भी बढ़ जाते हैं, राइटर ने राइटर को सेल किया, चलो फिर भी बढ़ जाते हैं। बाय सेल कुछ भी होगा, हमारा वॉल्यूम बढ़ता रहता है। सेम उसी तरह से जैसे मॉल के बाहर एक गार्ड होता है और वो मशीन लेकर के किट किट दबाता रहता है। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करने जा रहे हो मॉल के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ उसका काम यही है कि उसका बटन दबाने का काम है। ठीक है, अब उस मशीन के बारे में समझते हैं। मशीन के बारे में समझने का मतलब है कि हम वॉल्यूम के बारे में समझ रहे हैं। अब वो मशीन क्या होता होगा? शाम को पूरी जो है पूरा हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर उसके पास हो जाता होगा, मैक्सिमम नंबर होता होगा, लेकिन सुबह के टाइम में
फिर से डेटा को क्या करके लाता होगा, वो गार्ड जो है जो किट किट दबाता है मॉल के बाहर बैठ करके, फिर से वो क्या करता होगा, रिफ्रेश करके डेटा लाता होगा, जीरो करके लाता होगा। सेम यहां पे वॉल्यूम का भी वही कंडीशन है। सुबह सुबह मार्केट में वॉल्यूम जो होती है वो जीरो होती है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जस्ट लाइक उस मॉल के गार्ड जैसा, उस मशीन जैसा, जैसे उस मशीन में हम कम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसमें बढ़ने वाली बटन है, वैसा ही हमारा वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम भी क्या करता है, सिर्फ बढ़ने का काम करता है, सिर्फ बढ़ने का काम करता है, घटने का काम नहीं करता है। चाहे वो कॉल साइड का हो या फिर वो पुट साइड का हो, तो ये बढ़ने का काम करता है, ना कि घटने का काम करता है। आप किसी भी ऑप्शन चेन में देखेंगे तो आपको यही दिखेगा। सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होगा, स्टार्टिंग होगा कहां से, जीरो से, लेकिन शाम होगा तो वही जितने भी लॉट्स आपको, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, यहाँ पे दिख रहा है कि 29 अगस्त का ये डेटा है और शाम को 4 बजे है। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू को तो राइटर के लिए होते हैं, वॉल्यूम हमारा कॉल साइड में 57,47,000 की आपको दिख रही है। यही पुट साइड में 89 लाख की हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है। ये घटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हुआ है। ओपन इंटरेस्ट हमारा कॉल साइड में देखेंगे तो यहां पे 1,38,000 है। राइटर आते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता है किसी सामान को खरीदने में तो फिर वो चले जाते हैं, जस्ट लाइक शॉप। ठीक है, तो वो क्या होता है, ये राइटर्स हैं और ये जो है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, 1,82,000 ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे जनरेट होती है उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसकी वैल्यू कैसे जनरेट होती है अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। मैं कल आ रहा हूं आपके लिए लेकर के एक नया वीडियो, और जिसमें हम एकदम कैलकुलेशन बेस्ड चीजों को बताएंगे कि ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। इतना तो आप समझ गए हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमारा राइटर होते हैं, जो कि कैरी फॉरवर्ड हमारी वैल्यू होती है। आज 3:30 तक मार्केट क्या हुआ, ये बंद हो गया। जितने भी राइटर जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे रहेंगे उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कल के डेट में। अब राइटर कल टिकते हैं या और इंक्रीज होते हैं या उससे उस स्ट्राइक प्राइस से भागते हैं, वो कल का मुद्दा है। लेकिन वॉल्यूम का क्या मुद्दा है, वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होता जाता है, शाम तक इंक्रीज होगा। जैसे ही मार्केट ऑफ होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू वहां पे स्टोर हो जाएगी, लेकिन जैसे ही सुबह होता है फिर से रिफ्रेश होकर के जीरो से वैल्यू स्टार्ट होती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आ रहे हैं आपके लिए लेकर के कल के वीडियो को, तो कल का वीडियो आप देखना बिल्कुल ना भूलें। कल हम आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की वैल्यू कब बढ़ती है और कब घटती है, इसके बारे में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार।